हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो, जिसमें आप जो चैप्टर देख रहे हो वो है विलेन। तो विलेन में आज जो है हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। आज का हमारा जो टॉपिक है आणविक उन्नयन स्थिरांक तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर। यह आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि दोनों में अंतर बताओ, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आणविक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं और मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। देखो, अंतर बताने के लिए इसको हम कॉलम बना के अंतर नहीं बताने वाले हैं। एक बार हम आणविक उन्नयन स्थिरांक के बारे में डिटेल से बताएंगे, उसके बाद फिर जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक के बारे में डिटेल से बताएंगे, और दोनों जब साथ में लिख दोगे तो यही दोनों आपका अंतर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपका तैयार हो जाएगा। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और वैसे भी काफी ज्यादा पूछे गए हैं। इसके पिछले लेक्चर्स में हमने जो है हिमांक में अवनमन क्या होता है या मोलल अवनमन हिमांक क्या होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप जा करके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आणविक उन्नयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक में क्या संबंध होता है या क्या अंतर होता है, इसको हम जान लेते हैं। तो देखो, अंतर आप ऐसे कॉलम बना के नहीं बता पाओगे। इसके लिए आप पहले आणविक उन्नयन स्थिरांक को लिख दो, उसके बाद फिर मोलल उन्नयन स्थिरांक लिख देंगे। और एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में आता है अगर मान लीजिए अंतर तो ऐसे आपको लिखना है, और अगर मान लीजिए अलग से आपसे आणविक उन्नयन स्थिरांक की डिफिनेशन भी पूछी जा सकती है, इसका सूत्र भी पूछा जा सकता है, तो आपको अंतर याद रहेगा। तो जो भी पूछा जाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक पूछा जाएगा उसको भी आप लिख लेंगे, और आणविक उन्नयन स्थिरांक अगर पूछा जाता है तो उसको भी लिख लेंगे। अब ये आणविक उन्नयन स्थिरांक होता क्या है, बहुत आसान है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मोलल उन्नयन स्थिरांक याद हो गया है तो उसी में थोड़ा से आपको कम कर देना है, यानी 1000 ग्राम की जगह पे 100 ग्राम केवल ले लेना है। विलायक कितना ले लेना है, 100 ग्राम ले लेना है। 1 ग्राम उसमें भी विलय का डिजॉल्व करते थे, इसमें भी 1 ग्राम विलय को जो है डिजॉल्व करते हैं, घोलते हैं। तो ये लिखा गया है, किसी विलायक का आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या कहा गया, किसी विलायक का आणविक उन्नयन स्थिरांक वह उन्नयन है, क्या वह उन्नयन है जो विलय के 1 ग्राम अणु को, जो हमारा विलय है उसका 1 ग्राम अणु को 100 ग्राम विलायक में विलय करने पर उत्पन्न होता है। कितने में, 100 ग्राम विलायक में विलय करने पर उत्पन्न होता है। इसे K से प्रदर्शित करते हैं, यानी जो आणविक उन्नयन स्थिरांक होता है इसे K से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई? कुछ नहीं करना है। आणविक उन्नयन स्थिरांक वह उन्नयन होता है जो 1 ग्राम विलय को 100 ग्राम विलायक में विलय करने पर उत्पन्न होता है, इसे K द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आ गया ना? अब आप लिख सकते हैं इसका फार्मूला। भाई, आणविक उन्नयन स्थिरांक का अगर m की बात करें विलय के, यानी m अणुभार जो निकाला जाता है, तो ये आपका हो जाएगा m, ये हो जाएगा 100। उसके बाद ये स्मॉल k हो जाएगा, स्मॉल w हो जाएगा बटे डेल्टा t हो जाएगा, और फिर ये जो है कैपिटल W हो जाएगा। सेम फार्मूला होगा, बस यहाँ पर एक परिवर्तन आपको करना है, 1000 की जगह पे 100 केवल कर देना है। बाकी सेम फार्मूला जो आप जानते हो वही आपको लिखना है। समझ में? यहाँ डेल्टा टी भी नहीं लिखना है, यहाँ केवल डेल्टा टी लिख देना है। क्लियर? समझ में आ गया ना? ये आणविक उन्नयन स्थिरांक हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो आप जानते हैं कि किसी विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक वह उन्नयन है, मोलल उन्नयन स्थिरांक वह उन्नयन है जो विलय के 1 ग्राम अणु को, वही बात लिखना है भाई, केवल एक जगह 1000 की जगह 100 कर देना है, 100 की जगह 1000 कर देना है, बस। विलय के 1 ग्राम अणु को 1000 ग्राम विलायक में विलय करने पर उत्पन्न होता है, इसे Kb से प्रकट करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? Kb से प्रदर्शित करते हैं। इसको आप लिख सकते हैं, इसका अणुभार अगर देखा जाए निकालने का फार्मूला, तो m बराबर यहाँ हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा Kb, ये हो जाएगा स्मॉल w, और ये हो जाएगा डेल्टा टीबी, और ये फिर हो जाएगा कैपिटल W। बस यही फार्मूला जो है इसका निकल के आ जाएगा। समझ में आएगा नहीं? तो ये आपका आणविक उन्नयन स्थिरांक है और ये आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक है। तो समझ में आया दोनों में क्या अंतर है? भाई, आणविक उन्नयन स्थिरांक में अगर देखा जाए तो 1 ग्राम विलय को 100 ग्राम विलायक में विलय करने पर उत्पन्न होता है, तो उसे हम आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, जिसे K द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखो इसमें K लिखा है,
तो यहाँ आपका ये जहाँ के जो है आणविक उन्नयन स्थिरांक लिख सकते हो, जहाँ के बराबर आणविक उन्नयन स्थिरांक। समझ में आया कि नहीं? ये के जो है आणविक उन्नयन स्थिरांक है, और इसमें जहाँ के बी बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर के बी जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक है, और यहाँ पर के जो है आणविक उन्नयन स्थिरांक। दोनों में अंतर समझ में आ गया ना? बस इतना ही आपको देखना है। चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जो आपके मोलल उन्नयन स्थिरांक पर काफी ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, बाकी बाद में न्यूमेरिकल हम बताएंगे आपको। देखो भाई, हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें मोलल एलिवेशन कांस्टेंट आपको निकालना है। क्वेश्चन हमारा है कि 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर, यानी हमारा 12 ग्राम ग्लूकोज है, यानी विलय है, और 100 ग्राम जल में, मतलब ये हमारा विलायक हो गया। 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन के क्वथनांक में, यानी जो विलयन का क्वथनांक है उसमें 0.34 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई। भाई जब विलयन बना तो उसमें वृद्धि हो गई। तो जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। आप जानते हैं आपको मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है। आपको एक फार्मूला पता है कि m बराबर क्या होता है, 1000 kb गुणे स्मॉल w बटे में डेल्टा टीबी और कैपिटल डब्ल्यू। ये फार्मूला आपको अच्छे से पता है। अब इस फार्मूले में हम देखेंगे क्या क्या आपका दिया गया है। जो जो दिया गया है पहले नोट कर लो। सबसे पहले क्या दिया गया है, 12 ग्राम ग्लूकोज, मतलब स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू दिया है 12 ग्राम। और क्या दिया गया, 100 ग्राम जल में घोलने पर, मतलब कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू जो दिया गया है 100 ग्राम। और क्या कहा गया है, विलयन के क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक जो बढ़ रहा है, मतलब डेल्टा टीबी की बात कर रहा है, वो कह रहा है 0.34 डिग्री सेल्सियस। क्यों? और कुछ दे रखा है? हाँ अभी और जरूरत है भाई। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी केबी हमें क्या निकालना है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मतलब हमें स्थिरांक कह रहा है ना, केबी को निकालना है। हमें यम चाहिए, यम की वैल्यू कितना है, और विलय कौन है हमारा, ग्लूकोज है। तो आप ग्लूकोज का अणुभार चाहिए आपको, ग्लूकोज का अणुभार, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज का फार्मूला पता है? ग्लूकोज का फार्मूला पता है कि नहीं? C6H12O6, इसी से निकाल डालो। तो निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा भाई 6 हाई है, कार्बन के 12 प्लस ये 12 गुणे 1 और प्लस 6 गुणे ऑक्सीजन के 16, 12 छंग 72 और ये 12 और 16 छक्का 96, कितना आ गया, 6 2 8 2 10, 1 आया, 9 1 10 11, 11 और 7 1 18। ये m की वैल्यू 180 आ गया। चलो इसी पे रख देते हैं। हमें निकालना क्या है, केबी निकालना है ना, तो केबी निकालेंगे, इसके साथ चले आएंगे हम। केबी बराबर, ये फार्मूले को हम ऐसे लिखेंगे, केबी बराबर, इन सब को ऊपर कर दो, m डेल्टा टीबी कैपिटल डब्ल्यू अपान 1000 स्मॉल डब्ल्यू आ, बस। अब केबी बराबर निकालना है, रख दो वैल्यू, m की वैल्यू कितना है 180 और डेल्टा टीबी की वैल्यू कितना है 0.34 और कैपिटल डब्ल्यू 100 बटे 1000 और गुणे स्मॉल डब्ल्यू 12। ये 2 जीरो तो यहां से कटा, 1 जीरो यहां कट गया। ठीक, दशमलव लगाएंगे, 2 जीरो और बढ़ाएंगे इनके लिए, तो हमारा केबी बराबर 34 बटा 1200। क्यों? और अभी 18 बचा है, चलो 18 भी आ गया ऊपर, गुणा कराए दो, चाहे 2 से काट दो, 2 9 18 और 2 छंग 12। क्यों? और कटे 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 और कटे 2 से, 2 एकन्नम 2 और 2 एकन्नम 2 और 2 सत्ते 14। इसको आप 17 और 3 को गुणा करा दिए, 7 त्रिक 21, हासिल अलावा 2 और 3 एकन्नम 3 2 5 और नीचे आएगा 100। समझ में आ गया ना? हमें केबी बराबर निकालना है। 100 से इसमें भाग दोगे, भाग दिया था ना 100 से, 51 में जीरो लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे,
कितना आ गया ना, 5 बार जाएगा फिर 1 बार जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.51 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। याद हुए क्यों? यही आंसर आए, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। समझ में आया कितने आसानी से आएगा आंसर? ऐसे आपके एग्जाम में आता है मोलर उन्नयन स्थिरांक। अगर आणविक उन्नयन स्थिरांक कहेगा तो आणविक उन्नयन स्थिरांक का फार्मूला लगा देंगे जिसमें के निकालना रहेगा। समझ में आया कि नहीं? तो जैसे कहा जाए वैसे करना है आपको, आराम से रख करके और धीरे धीरे काट देना है, पता ना चले कैसे काट देना। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन है और इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक न किया हो लाइक कर दिया, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।